हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4 चैप्टर 4 किताबें पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में सफदर हाशमी ने बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में बताया है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कवि कहता है कि किताबें जो ज़माना बीत गया है अर्थात निकल गया है, जो हमने कभी देखा ही नहीं, उसकी बातें हमें बताती है। किताबें हमें दुनिया की, मनुष्यों की, कल और आज की एक एक क्षण होता है पल की, शान की, जो हमने कभी देखा ही नहीं, उसकी, फूलों के रंग बिरंगे, फूलों की, बमों की, अनेक प्रकार की, इस दुनिया की, जीत की और हार की, लोगों के आपसी प्यार की, कभी इस संसार में हुई मारकाट की कहानियाँ सुनाती हैं। क्या तुम नहीं सुनना चाहोगे यह कहानियाँ, जो कि किताबों की जुबानी है? किताबें जो तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, बस यह तुम्हारे पास रहना चाहती है। क्या इन्हें नहीं रखोगे अपने पास? आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कवि कहता है कि हम अपने जीवन में गांव से बहुत दूर हो गए हैं, अर्थात हम जीवन के वास्तविक सौंदर्य को भूल गए हैं। ऐसे में अगर हम किताबों को अपना दोस्त बना लें, हम अपने आसपास की सुंदरता का भी एहसास कर पाएंगे, क्योंकि चिड़ियों की किताबों में चिड़ियों की कहानी की आवाज़ होती है, फसलें भी लहराती हैं और झरने के बहने की गुनगुनाहट भी किताबों में पाई जाती है। इन किताबों में परियां भी होती हैं। ऐसी कहानियां हमें किताबों में ही मिलती हैं। विज्ञान के माध्यम से रॉकेट, बम आदि कैसे बनाए जाते हैं, यह ज्ञान भी हमें किताबों से मिलता है। हमारा पूरा संसार और ब्रह्मांड का ज्ञान भी हमें इन किताबों से मिलता है। कवि मनुष्य से सवाल करता है, क्या तुम इस संसार के विषय में नहीं जानना चाहोगे? यह किताबें तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। क्या तुम नहीं रखना चाहोगे इन्हें अपने पास? बच्चों, अभी हमने चैप्टर फिनिश किया। अब हम बुक एक्सरसाइज जो कॉपी में उतारेंगे, जैसे कठिन शब्द जमानों, खुशियों, खेतियाँ। बच्चों इनको कॉपियों में भी उतार लीजिएगा। साइंस, ज्ञान, रॉकेट, इंसानों, गमों, किस्से, लहलहाती, जो 10 आपके कठिन शब्द हैं, जिन्हें हम कॉपी में और बोलकर करते जाएंगे। बच्चों, अब हम शब्द अर्थ पे आते हैं। जमाना यानी युग, इंसान, मनुष्य, गम, दुख, खेती, फसल, राज्य, रहस्य, ज्ञान, जानकारी। बच्चों, ये हमारे 6 शब्द अर्थ थे। उनको अब आप कॉपी में उतार लीजिए और बोलते जाइए। बच्चों, अब हम आगे मेक सेंटेंस करने जा रहे हैं। मेक सेंटेंस यानी वाक्य प्रयोग जो हम शब्दों के द्वारा बनाएंगे। इंसानों, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? किताबों से इंसानों को पल पल की जानकारी मिलती है। परियों, दादी माँ ने मुझे परियों की कहानियाँ सुनाई। ज्ञान, किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है। किस्से, माँ ने परियों के किस्से सुनाए। किताब, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये 5 हमारे मेक सेंटेंस यानी वाक्य प्रयोग हैं, जो हम अपनी कॉपी में और बोलकर करते जाएंगे। अब हम मौखिक क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जो मौखिक यानी सबसे छोटे क्वेश्चन आंसर। देखिए,
प्रस्तुत कविता के कवि का क्या नाम है? प्रस्तुत कविता के कवि का नाम शब्दर हाशमी है। सेकंड क्वेश्चन, बीते ज़मानों की बातें कौन करता है? बीते ज़मानों की बातें किताबें करती हैं। थर्ड क्वेश्चन, किताबों में कौन चहचहाती है? किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, किताबों में कौन गुनगुनाते हैं? किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में क्या लहलाती हैं? किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं। किताबें किनके किस्से सुनाती हैं? किताबें परियों के किस्से सुनाती हैं। राज का क्या अर्थ है? राज का अर्थ रहस्य है। किताबों में किस वस्तु का राज छिपा है? किताबों में रॉकेट का राज छिपा है। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया, यानी अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, जो हम कॉपी में उतार लेंगे। प्रश्न 1, किताबें करती हैं बीते ज़मानों की। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किताबों में हमें पुरानी से पुरानी बातों को जान सकते हैं तथा वह बीते हुए ज़मानों की बातों को बताती हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी प्रश्न 2 क्या है? किताबों में किस चीज़ की भरमार है? किताबों में ज्ञान की भरमार है। थर्ड क्वेश्चन यानी प्रश्न 3, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय है कि जिन किताबों से संसार की सारी जानकारी मिलती हो, क्या उन किताबों के संसार को तुम जानना नहीं चाहोगे? आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न 4, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता से तात्पर्य है कि पुस्तकें ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुस्तकें मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति में सहायता करती हैं। यह कविता पुस्तकों के महत्व को दर्शाती हैं। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कॉपी में उतार लेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय। अब इसका बुक वर्क आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किन की बात सुनने के लिए कह रहा है? बच्चों, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं और जो सही है हमें उस पर सही पे निशान लगाना है। तो फर्स्ट है पक्षियों की, फूलों की या किताबों की? सही आंसर है किताबों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबों का संसार कैसा है? छोटा, बड़ा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गम का क्या अर्थ होता है? खुशी, दुख या आश्चर्य? सही आंसर है दुख। झरने कहाँ गुनगुनाते हैं? पहाड़ों में, किताबों में या फूलों में? सही आंसर है बच्चों किताबों में। अब नेक्स्ट आता है, कविता में पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं, वो लाइनें पूरी करनी है। यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई है, वो लाइनें पूरी करनी है। तो आता है, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। थैंक यू स्टूडेंट।